अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली टीवी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम की बायोग्राफी और उनकी लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, आतिफ असलम मार्च 12, 1983 में पैदा हुए। गुलकार आतिफ असलम ने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर इनकी अहलिया की बात की जाए तो मारूफ गुलकार आतिफ असलम का कहना है कि मैंने अपनी अहलिया सारा से शादी इसलिए की है क्योंकि इन्हें मेरा म्यूज़िक पसंद नहीं है। पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि उनकी अहलिया सारा को इनका म्यूज़िक पसंद नहीं है और इस वजह से इन्होंने सारा से शादी की। आतिफ असलम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ, लेकिन मेरी बीवी कभी इस बात के लिए मुझसे शिकायत नहीं करती क्योंकि उन्होंने मुझे देख कर शादी की। मेरे म्यूज़िक या मेरी शोहरत को देखकर मुझसे शादी नहीं की। इन्होंने कहा कि मेरी बीवी का बर्ताव मेरे लिए आम लोगों की तरह होता है और मुझे उनकी ये आदत बहुत पसंद है। एक सवाल के जवाब में आतिफ असलम ने कहा कि मेरे वालिदैन सादा लोग हैं। इन्होंने मेरी परवरिश ऐसे की है कि मुझे हमेशा ज़मीन पर ही रखा। गुलकार ने कहा कि मैं हमेशा ये ही सोचता रहता हूँ कि मैं अपने रब का कैसे शुक्र अदा करूँ जिसने मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जबकि इंडस्ट्री में मुझसे ज़्यादा माहिर फ़नकार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अपने कैरियर के आगाज़ में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि किसी से कैसे मिलना है और कपड़े कैसे पहनने हैं, कपड़े कौन कौन से ज़रूरी हैं, डिज़ाइन कितना ज़रूरी है। मैं कॉलेज के लड़कों की तरह रहता था, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने गिटार बजाना शुरू किया तो उस वक्त गिटार के बारे कुछ मालूम नहीं था कि ये एक ख़ास धुन के ज़रिए बजता है। उन्होंने कहा कि वो 3 बेसुरी तारों पर गिटार बजाते थे और फिर उनमें से ही कोई अच्छी धुन तलाश करने की कोशिश करते रहे। आतिफ असलम ने मज़ीद बताया कि मैंने गुलकारी में अपना कैरियर इसलिए नहीं बनाया कि मुझे नंबर 1 बनना है, बल्कि म्यूज़िक में मेरी रूह है और मैं कहता हूँ कि म्यूज़िक से ही मुझे खुदा मिला है। उन्होंने बताया कि जब मैं 14 साल का था तो मैंने एक नात सुनी थी जिसका नाम कसीदा बुर्दा शरीफ है। उसको जब सुना तो उसने मेरे कान पकड़े। उनका कहना था कि उस वक्त मालूम नहीं था कि ये कितनी अहम चीज़ है। इसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। वो सुनने के बाद उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कायनात क्या है, अल्लाह क्या है, कायनात किस लिए बनी है, और उसके बाद उन्होंने म्यूज़िक सुनना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुझे किस्मत पर बहुत यकीन है, जो मेरे नसीब में लिखा है मुझे मिलकर रहेगा। उनका कहना था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत में मेरे इतने ज़्यादा मदाह बन जाएंगे, लेकिन अब बन गए हैं तो अच्छी बात है। एक सवाल के जवाब में आतिफ असलम ने कहा कि मुझे अफसोस नहीं है कि भारत में मुझ पर पाबंदी लगा दी गई है। मैं पाकिस्तान में अपना काम जारी रखूँगा क्योंकि मुझे जो भी शोहरत मिली है वो पाकिस्तान से ही मिली है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ कोक स्टूडियो की पहली किस्त में आतिफ असलम ने हमद वही खुदा पढ़ी, जिसके बाद उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अल्लाह की तारीफ़ और उसके महबूब पर दरूद भेजने का मज़ा ही अलग है। जी हाँ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत और मारूफ गुलकार आतिफ असलम की मुकम्मल बायोग्राफी और उनकी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर की। अगर आप आतिफ असलम के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जुमला लाजमी लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।